राधे राधे। मैं पंडित देवेंद्र शुक्ला आपका आपके चैनल श्री एस्ट्रो ज्ञान मार्ग में आपका खूब स्वागत करता हूं। मकर राशि आपका जीवन बदल देंगे। बुध, सूर्य, गुरु, शनि, मंगल, चौतरफा खुशियों की बहार। संपूर्ण जानकारी सरल शब्दों में, सरल भाषा में, सरल उपाय के साथ। मकर राशि, आप इस बात को ध्यान से समझ लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए और ध्यान से जान लीजिए कि अब आपको चौतरफा लाभ मिलने जा रहा है। ग्रहों की जो स्थिति बनी है वह सारा का सारा आपके पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। यह गोचर का जो योग है आपके पक्ष में है और इसका असर हमारे जीवन पर पड़ता ही पड़ता है। इन गोचर का असर हमारे जीवन पर पड़ता है। चूंकि ये जो ज्योतिष है यह साइंस है, इसमें कोई शंका, कोई दुविधा नहीं है। यह विज्ञान है। इसको समझिएगा, ध्यान से समझिएगा तो बात समझ में आ जाएगी और आप उस हिसाब से काम करेंगे तो हो सकता है आप लाभ को पा जाएं, हो सकता है आप बुरे प्रभाव से बच जाएं। क्योंकि लास्ट में कोशिश आपको ही करना है, प्रयास आपको करना है, उपाय आपको करना है। अभी जो समय बन रहा है यह सारा का सारा आपके पक्ष में बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप स्वयं समझ लीजिए, ये आपका लगन भाव है, यह आपका पहला घर है, ये आपका धन भाव है। इसमें शनि महाराज बैठे हैं और शनि महाराज वक्री हो गए हैं। अब जब शनि महाराज वक्री हो गए तो शनि महाराज इस भाव को आपके एक्टिव कर दिए, आपके लग्न भाव को एक्टिव कर दिए। देवगुरु बृहस्पति आपके 5वें घर में बैठे हुए हैं। यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9वीं दृष्टि उनकी सीधा आपके लगन भाव पे। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि अमृत दृष्टि है। यह बात आप जानते होंगे, हमने अपने लगभग वीडियो में आपको बताया है। मंगल आपके 7वें घर में बैठे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7वीं दृष्टि मंगल की भी इस पे। तो आपके लगन पे शनि का प्रभाव, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, इन 3 ग्रहों का स्पष्ट रूप से बहुत अच्छा प्रभाव मिल रहा है। एक बात और हो गया, आपके यह जो कर्म का घर है, 10वां घर है, इसमें सूर्य और बुध बैठे हुए हैं। सूर्य इसमें नीच के हैं, तुला में नीच के हो जाते हैं। अब बुध बैठे हुए साथ में तो इनकी नीचता भंग हो गई, तो नीच भंग राजयोग का निर्माण हो गया। जब कोई शुभ ग्रह नीच का होता है और शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह से युक्ति हो जाए तो उसका नीचता खत्म हो जाता है, तो वही नीच भंग राजयोग होता है। तो केंद्र में बैठे हुए सूर्य और बुध आपके कर्म के घर में, और बुध आपके भाग्य के मालिक हैं और बुध आपके 6वें घर के मालिक हैं और बैठे हैं केंद्र में। सूर्य आपके 8वें भाव के मालिक हैं और बैठे हैं आपके कर्म के घर में, आपके 10वें घर में। आपके लग्न को शनि महाराज एक्टिव कर दिए, उस पे गुरु की दृष्टि, मंगल की दृष्टि। आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा, आप स्वास्थ्य बहुत अच्छा अनुभव करेंगे, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा, शरीर मजबूत होगा, मन बहुत अच्छा सोचेगा, ज्ञान आपका बढ़ेगा। आप अपने हुनर से, आप अपने पुरुषार्थ से, आप अपने स्वयं के बुद्धि विवेक से अपनी मंजिल को पाएंगे। यह बात आप नोट कर लीजिए। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, नौकरी पाने का नहीं पा रहे थे, यही वह समय है जब आपका केंद्र मजबूत हो रहा है, आपका लग्न मजबूत हो रहा है। आप कोशिश करेंगे तो आप लाभ को पा जाएंगे। आपका 2 केंद्र आपका मजबूत हो रहा है।
यह भी मजबूत हो गया, यह भी मजबूत हो गया, और मंगल यहाँ पे हैं, भले नीच के हैं लेकिन ये भी मजबूत हो रहा है। शुभ ग्रह आपके केंद्र में आ गए। सूर्य राजा हैं, सूर्य सरकार हैं, सूर्य सरकारी तंत्र हैं। आपका तैयार है शरीर, आपका तैयार है शरीर। कोशिश आप कर लीजिए, प्रयास आप कर लीजिए, आपको सरकारी से जुड़ने का मौका मिलता हुआ स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। किंतु कोशिश आपको करनी पड़ेगी, प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसीलिए कहता हूं हमसे जुड़ जाइए, अपडेट रहेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका एक पैसे का खर्च नहीं है। अब यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है, आपके पक्ष में है। तो इस समय आप उगते हुए सूरज को रोज जल चढ़ाइए जब तक आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं हो जा रही है। पहली बात। और दूसरी बात, जो हमारे भाई, जो हमारी बहन, जो हमारी माताएं, जो हमसे श्रेष्ठ हैं, पिता तुल्य हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, लाभ नहीं पा रहे हैं, बहुत कोशिश, बहुत मेहनत, बहुत परिश्रम, बहुत दौड़ भाग, किंतु शाम को खाया पिया बराबर हो जा रहा है। जितना कमाए उतना समाप्त हो जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में आपको रोज गाय माता को थोड़ा सा हरा चारा खिलाना होगा। घर में साग ले आते हैं, उसी में से 2-4 पत्ती खिला दीजिए। आपकी जो परेशानी है आप माता से बोल दीजिए। और हर बुधवार के दिन श्री गणेश मंदिर में जाकर के प्रभु के चरणों में दूर्वा अर्पित करिए, आपको लाभ होगा। आपका यह समय बहुत गोल्डन पीरियड है। उपाय कर लीजिए, प्रयास कर लीजिए, धैर्य रखिए, कोशिश कर लीजिए, आपको अपार सफलता मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके धन भाव के मालिक शनि महाराज उच्च के होकर के वक्री हुए हैं, और वक्री ग्रह हमेशा अच्छा फल देता ही देता है। तो धन संबंधी समस्या का निवारण होता हुआ स्पष्ट रूप से हमें दिखाई दे रहा है। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। नौकरी मिल रही है और व्यापार दोनों एक साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन नौकरी चाह रहे हैं, नौकरी कोशिश करिए। जो व्यापार चाह रहे हैं, व्यापार के लिए प्रयास करिए। हमने छोटा उपाय बताया, उपाय करिए, एक पैसे का खर्च नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय बहुत पक्षधर है, आपके पक्ष में है। कोशिश करेंगे तो आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर लेंगे, अच्छा परिणाम पा जाएंगे, आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा। यदि आप कोई परीक्षा दिए हैं तो आपके पक्ष में रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छा परिणाम आपको देखने को मिलेगा। जो हमारे भाई, जो हमारी बहन शादी के लिए परेशान थी, उम्र हो गया, शादी नहीं हो रही थी, उनके लिए समय बहुत अनुकूल है। अच्छा रिश्ता आएगा, अच्छे घर में रिश्ता जमेगा। हमारी बहुत सी बहनें हैं, हमारे बहुत से भाई हैं, विवाह हो गया, काफी समय हो गया, संतान नहीं हो रहा है, संतान संबंधी समस्या से परेशान है, तो आपके लिए यह समय बहुत अनुकूल, बहुत उचित है। इस समय आप बच्चा अचीव कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। उपाय के लिए आप केले के वृक्ष की पूजा करिए। गुड़ और चने की दाल और हल्दी और जल से उनके जड़ की पूजा करिए। 21 गुरुवार यदि आप श्रद्धा विश्वास से यह काम कर दिए तो आप समझ जाइए आपको संतान की प्राप्ति हो जाएगी। कोशिश आपको करना पड़ेगा, प्रयास आपको करना पड़ेगा। इसमें भूल नहीं होना चाहिए, इसमें चूक नहीं होनी चाहिए। दोनों पति पत्नी एक साथ इस काम को करेंगे और लाभ को पाएंगे। प्रेम प्यार के लिए बहुत अच्छा समय है। आप लव मैरिज करना चाह रहे थे, कहीं पसंद किए थे, तो आप इस समय अपने घर में बात रख सकते हैं। आपके फेवर में परिवार डिसीजन ले लेगा। तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा है। भाग्य आपका पूरा पूरा साथ दे रहा है, क्योंकि भाग्य कर्म में बैठ गया है। आप कर्म करेंगे तो भाग्य साथ देगा, भाग्य का साथ मिलेगा। किंतु भाग्य कर्म में जाके बैठ गया है तो कर्म हमें करना पड़ेगा, प्रयास हमें करना पड़ेगा। मात्र सोचते रहने से लाभ नहीं मिलेगा। तो प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे तो आप सफलता को
प्राप्त करेंगे। आपके पक्ष में यह समय है। यदि आपकी कोई समस्या है, कोई परेशानी है, तो आप इसी वीडियो में अपना डिटेल भेजिए। आप एक प्रश्न पूछिएगा, बार बार पूछिए, एक बार में एक प्रश्न। आपके कुंडली का विश्लेषण करूंगा, समीक्षा करूंगा, सटीक और सरल उपाय बताऊंगा। आपका एक पैसा नहीं खर्च कराऊंगा और हमें भी आपसे एक पैसा नहीं चाहिए। आप खुश रहें, आनंद में रहें, हैप्पी रहें, यही हनुमान जी से हमारी प्रार्थना है। जय श्री राधे।